आपने कैश जो है मान लो लिया और वो इधर उधर हो गया, या ऐसे ही सॉर्टिंग असिस्टेंट में जो सामान आया वो इधर उधर हो गया, तो आपकी सैलरी से रिकवरी होगी। 254 कट ऑफ है और आप 259 लेके आते तो आपका होम स्टेट मिल जाता। अगर आप 261 लेके आ रहे हो तो नहीं मिलेगा, अगर जनरल की कट ऑफ 260 है। पर वहीं अगर आप एग्ज़ाम दे लो तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हो, जो CGL से आता है ना, पोस्टल इंस्पेक्टर। इंटर सर्किल में आप भोपाल से लखनऊ आ गए, पूरा स्टेट बदल के, ठीक है, जैसा अभी उन्होंने किया था विभोर ने। तो ये रूल 38 में होता है। ऐसा 2 बार कर सकते हैं सिर्फ, 2 टाइम्स इंटर सर्कल, 2 टाइम्स इंट्रा सर्कल। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल SSC कोर। आज की ये वीडियो पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट को लेके बनाई जा रही है। एग्जैक्टली एक चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा जो भी पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड है, यानी वर्क प्रोफाइल, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और जितने भी इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंसेस, टाइमिंग ऑफ जॉब, लीव्स, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। माय नेम इज़ हेमंत और आइए वीडियो करते हैं शुरू, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे। ये जर्नी है विभोर की, जिन्होंने SSC CHSL से लिया था पोस्टल असिस्टेंट। पहले पोस्टल असिस्टेंट SSC CHSL से होता था, क्योंकि ये 2400 ग्रेड पे था, तो इसलिए इसको अब SSC CGL में डाला गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो विभोर का है, जो अभी लखनऊ में है, और यूपी इनका होम स्टेट है, वहीं से है ये। तो इनके हिसाब से जो मैंने कंक्लूज़न ड्रॉ किया है वो है कि ये जॉब हेक्टिक है और सैलरी वाइज ठीक जॉब है, कि आपको सैलरी ठीक मिल जाती है। इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखें तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने CHSL दिया ताकि प्रिपरेशन देख सके अपनी। रिजल्ट एक्सपेक्टेड लाइन से था बट कट ऑफ से मिस हो गए। CGL 15 भी दिया, CHSL में इन्होंने क्लियर किया, CGL भी दिया बट इनका प्री जो है वो निकला, मेंस इनका नहीं निकला। फाइनली CHSL 15 में पोस्टल असिस्टेंट मिला। इनकी पोस्टिंग भोपाल में थी। मेजर जो आपको यहाँ पर कंक्लूज़न में दे रहा हूँ कि भोपाल से ये फिर लखनऊ आ गए, यानी इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन काफ़ी ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छा है। तो इन्होंने पोस्टल असिस्टेंट भोपाल में ज्वाइन किया और वो भी CO, यानी सर्कल ऑफिस, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्या है ये सर्कल ऑफिस, क्या है ये रीजनल ऑफिस, ये सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया 2 साल, फिर इन्होंने UPSC का पेपर दिया, बट इतना इजी नहीं था कि जॉब के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाए, ठीक है। सबसे अच्छी बात जो है पोस्टल की वो क्या है, इनका ट्रांसफ़र हो गया इनके होम टाउन लखनऊ में। इस पोस्ट का बेस्ट पार्ट यही है, इसका ट्रांसफ़र जो कि रूल 38 के अंदर आता है, ठीक है। रूल 38 भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेटेस्ट चेंज जो रूल 38 में हुआ वो भी देखेंगे, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट नाम सबने सुना है डिपार्टमेंट का, पोस्ट ऑफिस, आई होप आप सब गए हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। पहली दिन जो इनकी जॉब का रहा आफ्टर SSC वो कैसा रहा, क्योंकि इट इज़ अ मेन पार्ट। इनका फर्स्ट डे ठीक था, 45 ने और ज्वाइन किया था सर्कल ऑफिस। उसके बाद इन्हें वडोदरा भेजा गया इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, 14 डेज़ की इंडक्शन ट्रेनिंग। सर्कल ऑफिस का जो होता है उसकी सर्कल ऑफिस में 35 होती है और नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में 56, ठीक है। सर्कल ऑफिस में कम होती है और पोस्टल असिस्टेंट जो आपके पोस्ट ऑफिस में उनकी ज़्यादा होती है। फाइल के साथ डील करना इनका एक नया एक्सपीरियंस था। कुछ ऑफिसर रूड भी थे, कुछ ऑफिसर काइंड थे, कुछ कोऑपरेटिव थे। इनकी पोस्टिंग सर्कल ऑफिस में थी तो ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड था। अगर पोस्ट ऑफिस में होती तो ही फील्स दैट इट इज़ नॉट अप टू सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और लाइफ ऑफ PA की अगर मैं बात करूं इनके हिसाब से तो एवरेज लाइफ स्टाइल है, गुड इनिशियल सैलरी है, बट लॉन्गर टर्म के लिए रिकमेंडेड पोस्ट नहीं है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में थोड़ी पब्लिक डीलिंग होती है जैसे बैंक में होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं, बट येस देयर इज़ अ पब्लिक डीलिंग एंड यू ऑल हैव विजिटेड द पोस्ट ऑफिस। आप सब एक बार पोस्ट ऑफिस गए हो, आपने कुछ ना कुछ पोस्ट किया, कुछ ना कुछ देखा है, तो आपने देखा है कैसी भीड़ होती है और वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उस तरफ काउंटर के वो कैसा करते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सैलरी आपकी डिडक्ट होती है अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है, ये भी मैं इसकी आगे बात करूंगा डिटेल में, ठीक है। क्या ये जॉब सही है? अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो यस आपके लिए ठीक है, और जिन्हें सर्कल ऑफिस मिल जाता है उनके लिए भी ठीक है। बट क्या सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस अभी रहेगा? क्योंकि पोस्टल ऑफिस बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट, तो इसके 101% चांस है अकॉर्डिंग टू हिम कि पोस्टल जो है ये शायद ना रहे सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, ठीक है। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन जॉब एंड वर्किंग समवेयर, बिकॉज इट विल बी हेक्टिक अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर रहे और आप जो है वो पोस्टल सर्कल ऑफिस नहीं मिले अगर वो बंद हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं एडवाइस की, तो इन्होंने एडवाइस इनकी यही है कि अपना वीकनेस वगैरह देखो, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, अपनी मिस्टेक्स को सही करो।
सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने जो बताया कि ऐसे कैंडिडेट भी इन्होंने देखे हैं जो एमटीएस थे सीपीडब्ल्यूडी में, और दूसरा भी एमटीएस था, उसने यूपीएससी मेंस 2 बार क्लियर किया। तो ऑनेस्ट रहो, छोटे टारगेट सेट करो अपने, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, ठीक है। अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से भी, ठीक है, किसी से भी। आपकी जॉब आपको करनी है, किसी और को नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको प्रिपेयर करना है हायर एग्जाम में और ग्रुप सी और ग्रेड, एक चीज़ याद रखो, अगर आप जॉब में हो, सैलरी वो ब्राइब है जो आपको आपके सपने भूलने पे मजबूर करता है। ये विभोर की लाइंस हैं जो इन्होंने आपके लिए दी हैं। तो आई होप आप कुछ चीज़ें यहाँ से सीखे होंगे। अब हम पोस्ट ऑफिस की धीरे धीरे प्रोफाइल बिल्डअप करते हुए चलेंगे, जैसा मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एसओ की आपको दी हैं। तो ये 3rd पार्ट है। टेलीग्राम पर एक सर्वे था, हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC कोर 1 2 3, जहाँ पर लगभग 50,000 बच्चे होने वाले हैं, और उन्होंने एक सर्वे में पार्टिसिपेट किया कि कौन सी पोस्ट का डिस्कशन हमें अगला करना चाहिए। तो पोस्टल असिस्टेंट को लगभग 15,000 वोट मिले आउट ऑफ 45, आउट ऑफ 15,000 33,000 समथिंग वोट्स मिले, यानी कि 21% से ज़्यादा वोट थे अलॉन्ग अदर पोस्ट। तो इस पोस्ट की वीडियो हमने बनाई, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटमेंट हो रही है। पोस्ट ऑफिस का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। लोकेशन की मैं बात करूं तो वेबसाइट है इनकी indiapost.gov.in, आप विजिट करो उस पर, और अपने स्टेट के सर्कल ऑफिस आप देख सकते हो किस सर्कल में क्या काम है, वो भी देख सकते हो। कंप्लेंट्स, अकाउंट मैटर, सेविंग बैंक मैटर, जो भी सर्कल ऑफिस में होते हैं जनरली यही काम होते हैं, ठीक है। सेविंग से रिलेटेड मैटर, बिल्डिंग की बनाने से, एडमिनिस्ट्रेशन से, PLI से, बजट से, तो जो भी डिवीज़न है और सर्कल ऑफिस के, उनके अंदर यही काम होते हैं आपके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, और डिवीज़न्स के अंदर बेसिकली आपका मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया ऑफिशियल ऑथेंटिक। अब हम बात करेंगे जो आपका वो वाला काम है मेन जो इनका होता है, तो वो अभी इस वीडियो में देखना। पहले एलोकेशन बता देता हूँ। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एलोकेशन आप देखोगे, हायर रैंक वाले SSC में 563 ने भी ये स्टेट से लिए। इसका रीज़न है कि आप देखोगे लगभग इतनी रैंक तक सबने MP लिया CGL 21 में, क्योंकि ये श्योर था कि उनको शायद साउथ में जाना पड़े और MP में उनको ये पोस्ट दे सकती है उनका होम स्टेट। तो इंस्पेक्टर पोस्ट उन्होंने फिर इसलिए MP रीज़न की वजह से चूज़ किया। होम स्टेट एक रीज़न है जो इसको प्रेफर करते हैं कि इसमें, और दूसरा है इसमें ट्रांसफ़र्स, तो वो भी अभी मैं बात करूँगा। ट्रांसफ़र लेके आप अपने होम स्टेट में आ जाते हो, ठीक है। एलोकेशन पोस्टल सर्कल का पहले होता है, उसके बाद आपको डिवीज़न, इस टाइप से चलता है। स्टेट में पहले सर्कल मिलेगा आपको, पूरी स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, इस टाइप से आगे बढ़ेगा, फिर आपकी सिटी, फिर आपका नियरेस्ट जो रहेगा, ठीक है। प्रोसेस SSC के बाद कैसा रहता है, सिलेक्शन के बाद आपको रिजल्ट जो आएगा, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद आपको अलॉट हो जाएगा, फिर पोस्टल आपसे प्रेफरेंस मांगेगा, सर्कल की मांगेगा, फिर डिवीज़न, इस टाइप से आपकी पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगी। जहाँ आपको रखेंगे वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और फिर आपकी ज्वाइनिंग आएगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ ट्रेनिंग की, तो 2 टाइप की ट्रेनिंग इसमें होती है। एक इन हाउस ट्रेनिंग होती है, एक इंडक्शन। इन हाउस आपकी जब आप ज्वाइन करते हो तभी की तभी आपको किसी के साथ बैठा देते हैं कि जाके उनके साथ बैठ जाओ और फिर देखो क्या काम चल रहा है, ठीक है। 2 हफ्ते आपको किसी के साथ अटैच कर देंगे, वो आप सारा कुछ देखो कि कैसे हो रहा है। बैक ऑफिस वाला आपको किसी के साथ बैठा दिया जाएगा, आप देखते रहो कैसे काम कर रहे हैं वो लोग, और फिर आपको देंगे। तो स्टार्टिंग में आपको कैश वर्क नहीं देते, पहले आपको दिखाते हैं, क्योंकि कैश वर्क में आपकी लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी क्या है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद आपकी जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो 56 डेज़ की होती है, जो मैंने बताया कि आपकी 56 डेज़ की होगी पोस्टल असिस्टेंट की, जो पोस्ट ऑफिस में, और 35 जिनकी होगी वो होंगे जो आपके CORO हैं, ठीक है। ROCO जिसे बोलते हैं, रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस में। अब देखिए जितने भी हैं सारे के सारे बैचमेट नहीं जाते एक साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो है वो एक साथ नहीं हो सकती। सेंटर्स इनके बहुत कम है इंडिया में, और छोटे छोटे जो है वो ग्रुप्स में इनको भेजा जाता है। और अनफॉरगेटेबल मोमेंट होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको फिजिकल एक्टिविटी भी कराते हैं और आपको वहीं रहना होता है, और सब कुछ वहीं होता है। जैसा आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, पहले 30 दिन का था, अब ये 56 का हो गया। कोई लीव नहीं मिलती इस टाइम पर। आपको शर्ट वगैरह पैंट फॉर्मल लड़कियों के लिए रहते हैं, साड़ी सलवार कमीज, और मोबाइल फ़ोन वगैरह अकेडमिक बिल्डिंग में नहीं रहते। आपके लेक्चर्स चलते हैं, तो 90% लेक्चर्स थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, बाकी आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है जो सुबह से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट है। इस ट्रेनिंग में आपको सारा कुछ काम वही सिखाते हैं जो आपको करना है, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू पोस्टल, जो भी आपकी है वो अभी मैं वर्क प्रोफाइल में दिखाऊंगा। जैसे मैसूर में है एक, मैसूर में बता रखा है उन्होंने, क्लाइमेट ऐसा रहता है, एकोमोडेशन वहीं होगी, मैथ्स फैसिलिटी है, फिजिकल ट्रेनिंग, योगा, ये सब होगा, ठीक है।
अब एलिजिबिलिटी अब CGL हो गई है, पहले CHSL थी। तो आप UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके साथ। अब बिग नो, ठीक है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में हो तो बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में यू कैन नेवर प्रिपेयर फॉर UPSC अलॉन्ग विद दिस पोस्ट, ठीक है। और SSC की भी नहीं कर सकते। पर अगर आप देखो कि आप शॉटिंग असिस्टेंट हो तो कैन यू प्रिपेयर फॉर दिस UPSC, और अगर कोई और पोस्ट है, यस शॉटिंग में आपको टाइम मिलेगा, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। शॉटिंग में यू विल गेट टाइम। सेक्शन की वर्क प्रोफाइल अभी देखते हैं। सेक्शन जो है रैंडम और मेरिट बेस, यस मेरिट बेस अलॉट होगा आपको यहाँ पर सेक्शन, मतलब आपकी मेरिट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। आपको सर्कल ऑफिस चाहिए, रीजनल ऑफिस चाहिए, तो आपकी रैंक SSC की बहुत मैटर करती है। इसलिए हायर रैंक वाले जब ऑप्ट करते हैं ना तो उनका फ़ायदा होता है। एक चीज़ बिगेस्ट जो चीज़ है वो क्या है पता है? इसके अंदर जो एलोकेशन होगा आपका, ठीक है, एलोकेशन में अगर सपोज आपके मार्क्स हैं 310 एंड यू बिलोंग टू OBC कैटेगरी, और इसकी कट ऑफ जाती है सपोज 260 मार्क्स फॉर एग्जांपल, जो आपकी जनरल की कट ऑफ है, और आपने इसको 310 पर ऑप्ट किया, तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। अब सपोज आपके मार्क्स है 264 और OBC कट ऑफ है 254 और जनरल की कट ऑफ है 260। आई होप यू आर गेटिंग, ये OBC की है, ये जनरल की है, ठीक है, UR की, और आपके मार्क्स हैं इतने 264। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं, मतलब आप अगर जनरल कैटेगरी से एक नंबर भी ज़्यादा हो या उतने भी हैं और आप जनरल से सेलेक्ट हो रहे हो, तो आपको स्टेट जनरल से मिलेगा, यानी आप जाओगे सीधा साउथ इंडिया जहाँ वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। और इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जहाँ से भी हो, क्योंकि अगर आपको देखा जाए आपके 259 मार्क्स होते तो हो सकता है आपको जहाँ से हो आप वो स्टेट मिल जाता। दैट इज़ द बिगेस्ट ह्यूज जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि अगर आप 254 कट ऑफ है और आप 259 लेके आते तो आपका होम स्टेट मिल जाता। अगर आप 261 लेके आ रहे हो तो नहीं मिलेगा, अगर जनरल की कट ऑफ 260 है। क्रक्स यही है, मतलब आपके नंबर जनरल से कम होंगे तब आपको स्टेट मिलेगा। और मेजॉरिटी कैंडिडेट की ऐसी होगी जो डिसाइड नहीं कर पाएगी, यहाँ 2-3 नंबर का गेम ऊपर नीचे आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर देगा, ठीक है, पूरी लाइफ, मतलब आपके नंबर ज़्यादा होते हुए आप डिसएडवांटेज में रहोगे, ठीक है। वर्कलोड मेल फीमेल के लिए थोड़ा डिफरेंस है। फीमेल को थोड़ा सा ऐसे एरियाज़, रिमोट एरियाज़ में पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग नहीं देते हैं, मेजर जगह सिटीज़ में दे देंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव में दे देंगे, ऑफिस में रख लेंगे ज़्यादातर, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क की मैं बात करूँ तो प्योरली क्लरिकल वर्क है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका वर्क, ठीक है, प्रमोशनल एस्पेक्ट दिखाता हूँ, और कलर ब्लाइंड इसके अंदर एलिजिबल है, और नोटिफिकेशन में भी जो आपका लिखा है वो ही है। पहले एक आया था जिसमें नहीं था, फिर है, ठीक है। सैलरी एंड लीव, सैलरी आपको दिखाऊंगा। लीव्स जो है आपकी 15 EL रहेंगी साल की अर्न लीव जो आप कमाते हो, और 30 EL रहेंगी 15 की 2 बार मिलेंगी। जून 1 जनवरी से आपकी 30 जून, और उसके बाद 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और 8 CL रहेंगी आपकी। तो ये तो रहा आपका ये। अब मैं वर्क प्रोफाइल पे आता हूँ, ठीक है। वर्क प्रोफाइल में आपको रिसीव करने, रजिस्टर करने, मेल सबमिट करना है उनको, फिर जितने भी है उनको डायरी बना के रखनी है, परफॉर्म करना है, डाटा एंट्री, हिस्ट्री शीट्स, ये सारी चेक करनी है। अब मेन अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो 6-7 टाइप के इसके अंदर प्रोफाइल है। पहला पोस्टल असिस्टेंट, पोस्ट ऑफिस। जब आपको मिलेगी, आप पोस्ट ऑफिस में रहोगे, आपको काउंटर पर काम करना है। आपने देखा ही है, जाके जो काउंटर पर रहता है वो आपकी हेल्प करता है। तो बेनिफिट इसका यही है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कस्टमर हैं, उनसे आप मिलते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है। अगर आप हेडक्वार्टर में हो तो आपको कैश से डील करनी पड़ेगी, जो कैश कस्टमर्स देंगे। जॉब हेक्टिक नहीं है, बट आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि अगर आपने कैश जो है मान लो लिया और वो इधर उधर हो गया, या ऐसे ही शॉटिंग असिस्टेंट में जो सामान आया वो इधर उधर हो गया, तो आपकी सैलरी से रिकवरी होगी। और अगर आपकी सैलरी उतनी नहीं है तो आपके साथ जितने भी पोस्टल असिस्टेंट है ना, उनकी से भी रिकवरी होगी। अगर मान लो 1 लाख रुपए की रिकवरी करनी है 10 महीने में, तो आपकी सैलरी से ही ये 9-9 हज़ार रुपये काटते रहेंगे या 10-10 हज़ार रुपये काटते रहेंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिपार्टमेंट ऑप्ट करना, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता है, ठीक है। कॉशियस रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। ट्रांजैक्शन इसको आपको ट्रेजरर को देनी होती है, तो आपको काउंटर दे देते हैं मेल ब्रांच का, तो उसमें जो है इतना हेक्टिक नहीं है। तो कैश को लेके और भी चीज़ों को लेके बहुत डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है। पोस्टल असिस्टेंट सेविंग बैंक की मैं बात करूं, जो SBCO या CO है, उसमें क्या है कि आपको हेड ऑफिस में ही रहना पड़ेगा।
ये थोड़ा ठीक है, बट ये चेंज होने वाला है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये माइग्रेट हो जाएगा कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म से, मतलब बैंकिंग में चले जाएगा ये। तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा, जो बेटर ऑप्शन है अभी। इसमें इंटरनल चेक करते हैं ये लोग सेविंग बैंक का, जो पोस्ट ऑफिस में एफडी वगैरह बनती है, और ये एक तरीके से ऑडिटर जैसा रहता है इनका काम थोड़ा, ठीक है। अब मैं अगर सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस की बात करूं तो सर्कल ऑफिस सेपरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है। इसकी ड्यूटी जो है मंडे टू फ्राइडे रहती है, और इसका जो है वो मेन सिटी के अंदर ही ऑफिस रहता है। 2 से 5 ऑफिस इसके मेन सिटी में रहते हैं, और इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी, 9 से 5:30 बजे तक है। नेचर इसका डिफरेंट है, बस वही फाइल से रिलेटेड रहता है। बट हाँ, इसमें हमेशा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप जो है फाइल्स अगर सीनियर ने मंगाई है तो काम आपका पूरा होना चाहिए। यू शुड बी ऑन योर टोज एवरी टाइम, ठीक है। तो सर्कल ऑफिस में बाकी ईजी है। फिर आपकी मेल मोटर सर्विस में रहता है, फिर आपका फॉरेन पोस्ट ऑफिस में रहता है, जहाँ पर कस्टम्स वाले भी रहते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर रहते हैं उनके साथ, ठीक है। फिर आपका शॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे मेल सर्विस में होता है, और भी जगह होता है, अभी दिखाता हूँ। इसमें क्या है, आपका आरएमएस में शॉर्टिंग असिस्टेंट में एक चीज़ रहती है कि आपको शिफ्ट में ड्यूटी करनी होती है, यानी कि 3 शिफ्ट चलती है यहाँ पर, ठीक है। एक चलती है आपकी 6 से 2, 2 से 10 और 6 से 6। जो ये 2 शिफ्ट है ना, ये आपकी 8-8 घंटे की शिफ्ट है। इन शिफ्ट में शॉर्टिंग असिस्टेंट को मंडे टू सैटरडे जॉब करनी है, ठीक है, M2S, मंडे टू सैटरडे जॉब करनी है, और 8 घंटे की है। इसमें एक संडे का ऑफ मिलेगा। बट जो आपकी लास्ट शिफ्ट है 12 घंटे वाली 6 से 6, इसमें आपको ऐसा नहीं है। इसमें आप छुट्टी भी अपने हिसाब से ले सकते हो, और ऑल्टरनेट इसमें जाना होता है। जैसे आपने अगर आज शाम को 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक किया, तो आपके पास कल भी पूरा दिन ऑफ रहेगा, फिर उससे अगले दिन ऐसे जाना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13 से 18 दिन ऐसे बनते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कंटिन्यूस करा है, अगर 6 से 6 अगले दिन भी तो कम हो जाएंगे, वरना इतने। तो 17-18 दिन से ज़्यादा इसमें जाना नहीं पड़ता है, ये इसकी अच्छी बात है। इसमें हर घंटा 1 घंटे 20 मिनट को काउंट करते हैं, तो इसलिए आपकी जो है वो फ़ायदा हो जाता है। और आरएमएस में होता है तो बेटर कनेक्टिविटी रहती है पीए से। पीए में क्या है कि आपकी रिमोट एरिया में पोस्टिंग हो सकती है, बट ऐसे में आपकी ऐसी रहेगी जहाँ पर रेलवे की सर्विस अवेलेबल है, जहाँ रेल जाती है। पर आरएमएस में फिर अगेन इसमें एक डिसएडवांटेज है शॉर्टिंग में, कि शॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको जो है वो अगर रेलवे स्टेशन पर हो तब तो ठीक है, पर आप ट्रेन में इधर से उधर जा रहे हो तो आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। एक ट्रेन से इधर गए, फिर एक ट्रेन से उधर से आ रहे हो, शॉर्टिंग कर रहे हो, ठीक है। प्लस एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है। रेलवे स्टेशन ऐसे ऐसे भी हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट ख़राब है। आपको अपने आप में ही रहना पड़ेगा अगर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही चल रहा होता है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, और ज़्यादातर बुढ़े लोग हो जाते हैं, तो वो इलिटरेट ज़्यादा होते हैं, जो कंपैशनेट कोटा वगैरह से आ जाते हैं, जिनके फैमिली मेम्बर की वजह से वो जॉब में आ जाते हैं। जब वो एक्सपायर हो जाते हैं ना फैमिली मेम्बर, तो उसे कंपैशनेट कोटा बोलते हैं। तो वो लोग इधर उधर की बातें ज़्यादा करते रहते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता काम करने में। जो नए लड़के लड़कियां आते हैं उनसे वो काम करवाते हैं, और पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, तो आपकी पोस्टिंग्स भी इधर उधर हो जाती हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा देख कर इसको ऑप्ट करना। अगर आप अपने आप में रहने वाले हो तो आपके लिए बेटर है, अगर आप घुलने मिलने वाले हो तो आपके लिए बेटर नहीं रहेगा ऐसे, क्योंकि अपने आप में रहने वाला बंदा अपना काम करके चुपचाप अपना पढ़ाई कर लेगा, किसी भी कोने को पकड़ के, ठीक है। तो कहीं पर भी बैठ जाना चुपचाप, अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, जो भी आपको है, क्योंकि वैसे भी महंगी चीज़ें मत ले जाओ, कि वहाँ पर क्या होता है, आपके जो सामान आ रहा है उसी की चोरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पोस्टमैन है, और भी लोग आते रहते हैं, इलिटरेट जो एक्सेस रहती है, जिनकी कोई भी सामान उठा के कहीं इधर उधर हो गया, आपका ध्यान इधर उधर हुआ, तो वो आपकी सैलरी से रिकवर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान रखने वाली है, ठीक है। ऐसे की पोस्टेड रेलवे स्टेशन में होती है, जैसे मैंने बताया, तो मतलब ये पूरा डेली रहेगी, मतलब 7 दिन 4 वीक, बस वो ऑल्टरनेट चलेगी। तो 4 ऑफ तो रहते ही हैं, आप चाहो तो अपने हिसाब से रह के घर पर भी जा सकते हो लगातार काम करके, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लो। और सैलरी ऐसे कोई एक अलाउंस ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, HRA में, और पोस्टल में नहीं मिलता है, क्योंकि शॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे में रहता है और इधर उधर जाते रहते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अप्रोच भी होती है कि अगर आपने 1 साल रेलवे स्टेशन पर कर लिया तो हो सकता है अगले 1 साल ट्रेन में भेज दे। ट्रेन वाला थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, कभी आप इस जगह से उस जगह चले जाओगे, फिर उस जगह से इस जगह। रेस्टिंग रूम बने रहते हैं इनके, वहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, रुकना वगैरह सब, नहाना धोना, बट बहुत हेक्टिक है, खुद सोचो। बट रेलवे स्टेशन पर थोड़ा ईजी है।
ठीक है। अब सर्कल ऑफिस रीजनल मैंने बता दिया, फॉरेन पोस्ट ऑफिस बता दिया, मेल मोटर पोस्ट ऑफिस बता दिया, ये सारे हैं, ठीक है, शॉर्टिंग के लिए आरएमएस। मेन वर्क इनका यही है कि पोस्ट को कलेक्ट करते हैं, जो ट्रेन से आती है, एयर से आती है फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, उनको शॉर्ट करते हैं पिन कोड के अकॉर्डिंग। जैसे पिन कोड है किसी का 131, किसी का 121, किसी का 111, तो इनको एक जगह कर देंगे, इनको एक जगह कर देंगे। बस इनको उठा के एक से फेंकते जाना है, एक बिन बना लेनी है, चेयर वेयर भी नहीं, ज़मीन में भी बैठ जाते हैं, कहीं पर भी करके फेंकते रहो। थोड़ा सा डिग्रेडेड है, बट ये है कि जो अपने आप में रह सकता है और जिसको पढ़ाई करनी है वो इसको ले सकता है। मेन ऑफिस जैसी फैसिलिटी नहीं है, एसी या ऐसा कुछ नहीं है जो पोस्टल में फिर भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में, और डेडिकेटेडली ऑफिस मिल जाएंगे, बट ऐसे में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर इनका देखें तो पहले इनकी प्रेफरेंस जो जाती है वो जैसे मैं बता रहा था मेरिट बेस चलती है, सर्कल, फिर स्टेट बाउंड्री, फिर वुमेन कैंडिडेट को प्रेफर कर देते हैं सिटीज़ में, अगर सर्कल मिलेगा जो वो चाहती हैं, इस टाइप से इनकी एलोकेशन चलती है, ठीक है। फिर अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ ना इसके, तो प्रमोशन में मैं आपको रूल्स दिखा रहा हूँ, रूल के अकॉर्डिंग बात करूँगा। ये जो वैकेंसीज हैं देखोगे एलएसजी की हैं, तो ये बढ़ रही हैं, मतलब आपका सीनियरिटी बेसिस पर। एक तो आपने कोई एग्ज़ाम नहीं देना, पोस्टल असिस्टेंट लगे आप 2400 ग्रेड पे, तो आपके जो है 6 साल में, 5 साल की सर्विस में आप बन जाओगे ऐसे, ठीक है। और ऐसे की 5 साल की, एक मिनट, ऐसे की पीए और ऐसे की 5 साल की सर्विस के बाद बन जाओगे आप कितने, क्या, एलएसजी, ठीक है। और आप बन जाओगे हायर सिलेक्शन ग्रेड, ये आपकी हो जाएगी फिर 4200 ग्रेड पे, ये भी सीनियरिटी से, ये आपकी फिर बन जाएगी 5 साल और 6 साल की सर्विस में, ठीक है। तो ये रूल के अंदर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 साल की, मतलब 11 साल में आप पीए से 4200 ग्रेड पे आ सकते हो, ठीक है, 12 साल में, 11 साल में। पर ऐसा होता नहीं है, और ज़्यादा टाइम लग जाता है, 10 साल पहले वाले में ही लग जाते हैं, 9 से 10 साल, फिर इसके बाद 5-6 साल और। पर वहीं अगर आप एग्ज़ाम दे लो तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हो, जो सीजीएल से आता है ना, पोस्टल इंस्पेक्टर, ठीक है, उसकी भी प्रोफाइल में शेयर करूँगा कुछ दिनों बाद। डायरेक्ट आप वो लग सकते हो। 8 साल का, पहले इसका 5 साल था, अब 8 साल है। देखो पहले लिखा है ना यहाँ पर 33% एसएससी से आते हैं और 66% प्रमोट होते हैं। तो 5 साल की सर्विस अगर है आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे आप डायरेक्ट लग सकते हो। बट अब ये 8 साल कर दिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टल असिस्टेंट, ये डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा अगर आप डिपार्टमेंट एग्जाम पास करते हो विद 8 ईयर ऑफ रेगुलर क्वालिफाइंग सर्विस। ये लेटेस्ट है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट एग्जाम कैसा आता है वो भी मैं दिखाता हूँ, क्या आता है उसके अंदर, कि आप सीधा इंस्पेक्टर बन सकते हो उससे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। आपके 4 पेपर होते हैं जो इसका एग्ज़ाम होगा इंस्पेक्टर के लिए। चौथा पेपर नोटिंग ड्राफ्टिंग इंग्लिश रहता है। तीसरे पेपर में रूल्स वगैरह रहते हैं, जो गवर्नमेंट के रूल है, एनपीएस का रूल, सर्विस बुक के रूल, ये सब। पहले 2 में इनके एक्ट वगैरह पर है पोस्टल के, ठीक है, इनके काम के ऊपर। तो ये सारा है। बाकी एमसीक्यू रहते हैं, सारा पेपर 150 नंबर के होते हैं। और चौथे में ड्राफ्टिंग वगैरह इस टाइप से रहता है। ड्यूरेशन 3 घंटे की रहती है। इसको पास कर लोगे आप तब आप इंस्पेक्टर बनोगे, वरना आप एलएसजी एचएसजी खेलोगे, ठीक है। अब फेक लेटर वगैरह भी इशू हो रहे हैं, लेटेस्ट है ये। जितनी ज़्यादा वैकेंसी दिखी उतनी ज़्यादा फेक लेटर इशू कर दिए कि आपकी जॉब लग रही है, ये वो। तो इन चक्करों में ना पड़े, ये इन्होंने ऑथेंटिक निकाला अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। अब एक और प्रमोशन की बात करूं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट। अगर आप मान लो इंस्पेक्टर बन चुके हो और आपका अगला प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो 5 साल की सर्विस के बाद आप ये पोस्ट पे आ जाओगे। ग्रेड पे आपका सेम रहेगा, बस आप गजेटेड हो जाओगे, ठीक है। ये गजेटेड होती है, इंस्पेक्टर पोस्ट गजेटेड नहीं है, ये डिफरेंस है, ठीक है। और फिर आप सुपरिटेंडेंट बन जाओगे। देखो यहाँ लिखा है ना असिस्टेंट, इसके बनने के 5 साल, तो 5 साल का ये सारे रूल मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। प्रमोशन एस्पेक्ट मैंने बता दिया, 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस, जो कि अब 8 हो गई है, ठीक है। और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, आप इंस्पेक्टर बन जाओगे 2400 से 4600 पर 8 साल में। इंस्पेक्टर बनने के बाद 4 साल बाद आपको एएसपी बना देते हैं, ठीक है, जो कि अब चेंज होकर क्या हो गया 5। तो इंस्पेक्टर से एएसपी आप 5 साल में बन जाते हो, जो कि गजेटेड है, ठीक है। और 5 साल आपने काम कर लिया इंस्पेक्टर पर या एएसपी पर, तो आप एलिजिबल हो जाओगे फिर एक और एग्ज़ाम दे के सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट जो है वो अपना खुद का गाड़ी मिलती है और पूरे उसका इंचार्ज होता है। तो पोस्टल ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको ऑफिशियल व्हीकल मिल रहा है 4800 ग्रेड पे। वरना चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर हो, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज हो, चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे एएसओ सीएसएस वाला एसओ, किसी को गाड़ी नहीं मिलती, बट पोस्टल के सुपरिटेंडेंट को गाड़ी मिलती है, ठीक है। तो ये अकेली पोस्ट है जिसमें आपको व्हीकल मिल जाता है अपना। और 4 साल की सर्विस के बाद आप 5400 तो हो ही जाते हो, एनएफयू जो मैं बताता आ रहा हूँ।
और उसके बाद भी आप एक पोस्ट और ऊपर चले जाते हो, ये सीनियर एसएस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, सीनियर सुपरिटेंडेंट बन जाते हो आप अगर सीनियरिटी पर अगर सीट खाली होती है। उसके बाद डायरेक्टर तक भी जाते हैं कुछ लोग जो इंस्पेक्टर लगते हैं वो, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो 2 टाइप के ट्रांसफ़र है इसमें, इंटर सर्कल और इंट्रा सर्कल, ठीक है। इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र में क्या है कि आप विद इन 1 डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हो, मतलब आप जैसे लखनऊ में हो तो कानपुर चले गए। इंटर सर्कल में आप भोपाल से लखनऊ आ गए, पूरा स्टेट बदल के, ठीक है, जैसा अभी उन्होंने किया था विभोर ने। तो ये रूल 38 में होता है। ऐसा 2 बार कर सकते हैं सिर्फ, 2 टाइम्स इंटर सर्कल, 2 टाइम्स इंट्रा सर्कल। एक बार इंटर सर्कल लेने के बाद मतलब भोपाल से लखनऊ आ गए, अब लखनऊ से दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक है, तो एक और बार जा सकते हैं, एक और बार। और अगर मान लो इनको लखनऊ से कानपुर जाना है, इंट्रा करना है, तो इमीडिएटली कर सकते हैं, मतलब लखनऊ से कानपुर जैसे ही यहाँ आए इंटर सर्कल से ये दोबारा लगा के कानपुर जा सकते हैं। बट लखनऊ से दोबारा दिल्ली अगर स्टेट बदलना है तो 3 साल का वेटिंग पीरियड है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पशन है। और हाँ, 1 साल की सर्विस आपने ज्वाइन किया पोस्टल असिस्टेंट, आपको मिला त्रिपुरा सपोज, तो आप आना चाहते हो रायपुर, तो आपको 1 साल की सर्विस रेंडर करनी पड़ेगी, त्रिपुरा में 1 साल रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप रायपुर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, 2 से 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है जनरली, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है। लेटेस्ट सर्कुलर की बात कर रहा हूँ, फरवरी का, जो 2023 का है, अभी दिखाऊंगा वो, ठीक है। तो एम्प्लॉय जिनके लिए रिलैक्सेशन है, एक तो फिजिकली कैटेगरी वाले, और जो कंपैशनेट में हुए जिनके मदर फादर एक्सपायर हुए कहीं और, ठीक है, और जिनके फैमिली मेम्बर कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं जो टर्मिनल इलनेस में आती है, वो लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें जो मैंने बताया 2 इंटर सर्कल 2 इंट्रा सर्कल रहेंगे, 3 साल का गैप होना चाहिए, एक में कोई और गैप नहीं होगा। हाउएवर इसके 2 के बाद भी कोई स्पेशल केस, जैसे किसी लड़की का डाइवोर्स हो गया, वो अपने माँ बाप के घर जाना चाहती है वापस, तो उसको एक बार और रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, फिर एक और बार वो ट्रांसफ़र ले सकती है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो ना वीडियो में ना कमेंट कर देना कि गुरुजी आप फास्ट जा रहे हो, तो ताकि अगली वीडियो जब एक और पोस्ट की आएगी इसी तरीके से मैं थोड़ा स्लो करूँगा, क्योंकि वीडियोज़ की लेंथ ज़्यादा हो रही है। आई डू नॉट वांट दैट कि बच्चे जो है इतना थक जाएं, जिसके काम के वो तो ज़रूर देखेगा, आई नो 25-25 हज़ार बच्चे जो है वेट कर रहे हैं ऐसी वीडियोज़ का, जो प्रोफाइल पूरी डिटेल में समझाया जाए जहाँ, ठीक है। 3 फरवरी का ये ऑर्डर है जिसकी मैं बात कर रहा था। DOP ने निकाला कि रूल 38 ट्रांसफ़र के क्या रूल है, जो मैंने आपको अभी दिखाए, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी सैलरी की, तो सैलरी में आप देखोगे जून 2022 की सैलरी है लेटेस्ट ही, ये इसका बेसिक पे है, सब कुछ मिल मिला के 45,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। ऐसे की इससे ज़्यादा होती है क्योंकि उसको एक अलाउंस मिल जाता है। इन हैंड की बात करें NPS कंट्रीब्यूशन कर आके 35,000 है, ठीक है। ये भी सिटी पर डिपेंड करता है, अगर आपकी सिटी जो है एक्स सिटी है तो आपका जो है HRA ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने बहुत कुछ शेयर कर दिया इस वीडियो में, हो सकता है मेरे से कोई पॉइंट मिस आउट हो गया हो सकता है, वैसे तो कुछ नहीं हुआ होगा जितना मुझे पता है, ठीक है। शॉर्टिंग असिस्टेंट में बस 2-4 चीज़ें हैं। एक तो लटेरा जैसे लेटर है उनको उठा के डालना पड़ता है आपको रैक के अंदर, इधर उधर जाते हैं। दूसरा, आपको कस्टमर की आका माका पड़ा का सब सुनना है जो भी है, ठीक है। ये काफ़ी फ़नी लगेगा बट आपको सब कुछ सुनना है जो कस्टमर बोलेगा पोस्ट ऑफिस में। तीसरा, आप अगर विलेज में पोस्टेड हो, रूरल एरिया में पोस्टेड हो, तो वहाँ पर जो है रूरल एरिया विलेज एरिया में आपको बहुत इज्जत मिलेगी, पोस्ट ऑफिस में सर सर कह के बोलेंगे। बट अगर आपने सर्वर डाउन है ऐसा कई बार बोल दिया तो वहीं आपको गालियाँ भी पड़ेंगी। तो इसलिए सोच समझ के पोस्ट ऑप्ट करना। SSC कोर पर सारी पोस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक एक करके। SSC कोर 1 2 3 टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना।